हार्ट फेल्योर नाम आते ही एक मन में हलचल पैदा होती है, हार्ट फेल हो गया है। इज़ इट लाइक दिस? नो। कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसे हम डिस्कस करें। हार्ट अटैक माने एक नाड़ी, तीनों नाड़ियों में से कोई भी नाड़ी अचानक से बंद हो जाए, 100% ब्लॉक हो जाए और पेशेंट को अटैक आ जाए। दिस इज़ व्हाट इज़ हार्ट अटैक। दिस इज़ अ सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, मीन्स खून का बहाव जो था उस नाड़ी में वो अचानक से उसमें अवरोध आ गया, उसमें ब्लॉकेज आ गया और उसकी वजह से वो बहाव रुक गया और हार्ट को अटैक आ गया। दिस इज सर्कुलेटरी प्रॉब्लम। ना सेकेंड इज सडन कार्डियक अरेस्ट। सडन, अचानक, कार्डियक हार्ट अरेस्ट मीन्स अचानक से वो स्टैंड स्टिल में चला गया, मीन्स हार्ट इज नॉट पंपिंग नाउ एट ऑल। इफ इट इज सडनली स्टैंड स्टिल तो दिस इज अ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिकल मीन्स कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हार्ट के अंदर, जो स्मॉल शॉर्ट सर्किट्स होते हैं, और वो अचानक से बंद हो जाए। नाउ दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। व्हाई? बिकॉज 4 मिनट हमारे पास में होते हैं अरेस्ट होने के बाद में। अगर उस पेशेंट को हम रिवाइव नहीं कर पाते हैं, फ़र्ज़ कीजिए हार्ट को हम कॉन्स्टेंटली पंपिंग ऑर्गन मानते हैं, राइट? सो अगर ये पंपिंग ऑर्गन अचानक से बंद हो जाए, यानी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, बंद हो गया, दिस इज़ द टाइम वेयर ब्रेन सेट्स इन फॉर द डैमेज। 4 मिनट अगर कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट रह गया तो उसके बाद में ब्रेन की सप्लाई बंद हो जाती है एंड नाउ ब्रेन डैमेज स्टार्ट्स। अगर 8 से 10 मिनट में हमने उसको रिवाइव नहीं किया तो ब्रेन को परमानेंट डैमेज हो जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ अलार्मिंग इज सडन कार्डियक अरेस्ट। थर्ड कंडीशन जो हम समझते हैं दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर इट्स नॉट लाइक कि हार्ट फेल हो गया है। हार्ट फेलियर मीन्स दिस इज अ पंपिंग फंक्शन प्रॉब्लम। अटैक इज अ सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, sudden cardiac arrest is a electrical problem, congestive heart failure is a pumping function problem. Now हार्ट को जब हम बोलते हैं कि पंपिंग ऑर्गन है तो नॉर्मल पंपिंग फंक्शन हम सबका कितना होता है? 60%। अगर ये पंपिंग फंक्शन किसी भी कारणवश, सबसे मुख्य कारण पंपिंग फंक्शन कम होने का डेफिनेटली हार्ट अटैक है, बट किसी और कारणवश भी अगर ये पंपिंग फंक्शन डाउन जाता है 40 या उससे कम, तो इसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। जब हम चल रहे हो तो सांस में तकलीफ़ होना, चलते हुए, चढ़ाई चढ़ते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस में तकलीफ़ हो रही है, पाँव में सूजन आ जाना, पेट में भारीपन लगना या पेट में सूजन आ जाना, आँखों के आसपास में सूजन आना, तो ये लक्षण हो सकते हैं हार्ट फेलियर के। एक होता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, एक होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में पेशेंट का पंपिंग फंक्शन जो नॉर्मल 60% होता है, 40 या 40 से कम हो जाए, इसको हम सिस्टोलिक हार्ट फेलियर समझते हैं। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर मींस पंपिंग फंक्शन इज बिटवीन 40 से 60 के बीच में है और उसको सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ये डायस्टोलिक हार्ट फेलियर या हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। सिम्टम्स मोर और लेस दोनों में सिमिलर होते हैं, ट्रीटमेंट पद्धति थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सिम्टम्स एंड साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पेशेंट को जब आप बताएगा अपने सिम्टम्स तो उससे कई चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं। उसके अलावा ईसीजी लगता है बहुत सिंपल टेस्ट, बट वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे देता है। इकोकार्डियोग्राफी, 2D इको जिसको हम बोलते हैं, सोनोग्राफी ऑफ द हार्ट इज़ नोन एज इकोकार्डियोग्राफी, तो उस पर हमें पंपिंग फंक्शन ऑफ द हार्ट मालूम पड़ जाएगा। उसमें हमें वॉल्व्स, हार्ट के जो चारों वॉल्व्स होते हैं उनकी कंडीशंस मालूम पड़ जाएंगी। सो ये चीज़ों से हमें काफ़ी चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं। अगर हमें इको के बाद में भी मालूम करना हो तो हमें एंजियोग्राफी करके या MRI करके भी हार्ट फेलियर की फर्दर इन्फॉर्मेशन, एडवांस इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ती है। हार्ट फेलियर एक पंपिंग बीमारी है, जैसा हमने डिस्कस किया। इसमें ज़्यादातर दवाइयों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। डिस्पाइट दवाइयाँ लेने के बावजूद भी कई बार पेशेंट्स को सिम्टम्स होते रहते हैं। अब एक चीज़ को समझना होगा, हार्ट फेलियर की तकलीफ़ क्या है हमें। पंपिंग फंक्शन 40, 35 या इससे कम हो तो तकलीफ़ें क्या हो सकती हैं? सिम्टम्स आ रहे हैं, अचानक मृत्यु यानी कि सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना पंपिंग फंक्शन डाउन जाएगा, 30 की कंपैरिजन में 20 ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, 20 के कंपैरिजन में 15 ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सो अचानक मृत्यु यानी कि सडन कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना हमेशा ज़्यादा रहती है। तो उसको बचाने के लिए हम AICD इज़ ऑटोमेटिक
इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर, यानी कि इट इज़ अ टाइप ऑफ अ हाई एंड पेसमेकर। तो उसको लगाने के हमें चांसेस ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट बच जाते हैं। सेकंड चीज़ होती है, जब हार्ट के 4 चैम्बर्स में से 2 चैम्बर्स वेंट्रिकल्स जिसको बोलते हैं, उनमें आपस में सामंजस्य लॉस हो जाता है, मीन्स दे आर पंपिंग एट देयर ओन विल। तो उसको सामंजस्य में ला करके, यानी कि हम एक डिवाइस होता है जिसको हम CRT बोलते हैं, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। रीसिंक्रोनाइजेशन मीन्स सिंक्रोनी जो लॉस हो गई है बिटवीन द 2 वेंट्रिकल्स, उसको दोनों को सिंक्रोनाइज करना। सो दिस डिवाइस इज़ जस्ट लाइक अ हाई एंड पेसमेकर। जैसे हम सिंपल पेसमेकर्स डालते हैं वैसे ही हम इसको डाल सकते हैं और उससे सिंक्रोनाइज करके पंपिंग फंक्शन बढ़ाने की चेष्टा और कोशिश कर सकते हैं। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इज़ नोन एज CRT-D, दैट इज़ अ कॉम्बो डिवाइस विच मे हेल्प द पेशेंट ऑफ हार्ट फेलियर।